नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दृष्टियों के बारे में। कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि आप कभी कुंडली दिखवाने गए अपनी और आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपके ऊपर, आपके इस प्लैनेट के ऊपर तो शुक्र ग्रह की दृष्टि है, आपके इस पर तो शनि की दृष्टि है, अच्छा नहीं हो रहा सब कुछ। ऐसे ऐसे आपको दृष्टियों के बारे में कुछ बोला होगा और आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे, कैसी दृष्टि क्या है, और उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो आज मैं बताऊंगी दृष्टियां कैसे देखते हैं और उसका क्या असर पड़ता है, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, जो सबसे पहला जो प्लेनेट है वो है सूर्य। सूर्य की सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो है 7वीं। अब मैं बताऊंगी 7वीं दृष्टि कैसे। ये आपकी कुंडली है, बाई चांस सूर्य आपका यहाँ बैठा है 11वें भाव में। ये पहला भाव है और ये 11वां भाव है। यहाँ पे सूर्य, तो उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव पे, 5th हाउस में। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो उसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पे, 10th पर। यहाँ पे सामने, आमने सामने जो भी ग्रह आमने सामने, वो ये सप्तम दृष्टि। अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर आ गया पंचम भाव। जो भी आमने सामने होगी वो ये सप्तम दृष्टि। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। उसकी भी बस 7th दृष्टि है। ये आपकी कुंडली और यहां पर बैठा है चंद्रमा दूसरे भाव में, तो वो 7वीं दृष्टि, यानी कि सामने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8वें भाव पे 7th दृष्टि आएगी उसकी। 7वीं दृष्टि जो है, सिर्फ इन लोगों को बस एक ही दृष्टि प्राप्त है। सूर्य को भी एक दृष्टि प्राप्त है 7वीं, और चंद्रमा को भी एक दृष्टि प्राप्त है 7वीं। तो ये सारे प्लैनेट जो है आमने सामने देखेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो यहाँ देखेगा, चंद्रमा यहाँ पे है तो यहाँ देखेगा, चंद्रमा यहाँ पर है तो यहाँ देखेगा, चंद्रमा यहाँ पर है तो यहाँ देखेगा। आमने सामने 7वीं दृष्टि बस आमने सामने होती है। इसी तरह बुध, तीसरा प्लैनेट जो है बुध, उसकी भी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। जैसे कि ये आपकी कुंडली, और प्लैनेट बैठा है यहाँ पर बुध। 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? सप्तम भाव पर। बुध यहाँ पे देखेगा, बुध यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा, बुध यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा, यानी कि आमने सामने। क्योंकि यहाँ बुध को भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है और वो है 7वीं। दोस्तों, उसके बाद आ जाता है, बुध के बाद मंगल। इसको 2 स्पेशल दृष्टियां और प्राप्त है, 4थी और 8वीं, 4th 7th एंड 8th दृष्टि। अब मैं बताऊंगी, यानी कि वो मंगल 7वां तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन 4th और 8th भी देखेगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। ये है आपकी कुंडली और मंगल बैठा है यहाँ पर लगन भाव में, तो उसकी 4थी दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी? 1 2 3 4, 4th हाउस में पड़ेगी 4थी दृष्टि। और 7वीं आ जाएगी यहाँ पर दृष्टि, 7th दृष्टि। 7 8, 8वीं दृष्टि आएगी 8th हाउस पर। अब मंगल जैसे कि यहाँ पर बैठा है, चलो यहाँ नहीं, हम बिठा देते हैं मंगल को यहाँ पर। ठीक है, 9वें भाव में मंगल को हमने बैठा दिया, तो मंगल यहाँ से कहाँ कहाँ देखेगा? 1 2 3 4, 12वें भाव को देखेगा मंगल,
और चौथी दृष्टि से, फिर 4 5 6 7 आपके 8th हाउस को देखेगा, सातवां 7th देखेगा, आपके 3rd हाउस को देखेगा 7वीं दृष्टि से, आमने सामने हो गया। और फिर आपके 4th हाउस को देखेगा 8वीं दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, यह है मंगल की 2 स्पेशल दृष्टियां। और जो मंगल की चौथी दृष्टि होती है वो अच्छी नहीं होती, और ना इसकी 8वीं दृष्टि अच्छी होती। मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं होती, जो 8वीं दृष्टि पड़ती है तो वो जो है आपको चोट चपेट दे सकती है। और जो 4th दृष्टि होती है वो थोड़ी नीच की होती है, तो वहां पे भी आपको वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देगी ही देगी। मंगल की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती दोस्तों। उसके बाद आता शुक्र। शुक्र को भी सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है 7th। यानी कि ये आपका कुंडली हो गई और शुक्र बैठा है यहाँ पर, तो उसकी सिर्फ एक दृष्टि होगी, वो 4th हाउस पर 7th दृष्टि, और कहीं नहीं देखेगा, बस आमने सामने देखेगा। जो भी ग्रह हैं ये सारे आमने सामने देखेंगे 7th दृष्टि। मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा 7th दृष्टि के बारे में दोस्तों। उसके बाद जो बुरी दृष्टि मानते हैं, जिसकी दृष्टि से सभी डरते हैं कि नहीं उसकी दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि से आप लोग बहुत डरते हैं। तो दोस्तों 6ठी जो दृष्टि है वो शनि के बारे में हम बात करते हैं, शनि की दृष्टि के बारे में। तो शनि को 2 स्पेशल दृष्टि और प्राप्त है। पहली है तीसरी, 3rd, 7th तो है ही, 7वां वो देखेगा ही देखेगा, और फिर है 10th। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि अब मैं कुंडली बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आपकी कुंडली है, आपका शनि बैठा है 5th भाव में। शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शनि बैठा है 5th भाव में। तो उसकी तीसरी दृष्टि किस पे जाएगी? 1 2 3, इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी 7th हाउस पर। ठीक है दोस्तों, 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 3 4 5 6 7 11वें भाव में 7th दृष्टि। 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि जाएगी उसकी 2nd भाव पर। ठीक है दोस्तों, अब शनि आपका यहाँ पर बैठा है जैसे कि, तो उसकी तीसरी दृष्टि जाएगी यहाँ पर, और 7वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पर, और 10वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पर। शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता। ये जहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है वहां पर ये काम जो है देर से होते हैं, देर करता है कामों में। और जैसे कि यहाँ से बैठ करके शनि अगर 7th भाव को देखे तो मैरिज लाइफ थोड़ी सी खराब करता है, और मैरिज लाइफ को डिले भी करता है, लेट भी करता है, शादी लेट भी हो सकती है ऐसे व्यक्तियों की। दोस्तों उसके बाद है सबसे शुभ दृष्टि, और वो है बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति की 2 स्पेशल दृष्टियां हैं, 7th तो है लेकिन 2 स्पेशल और दृष्टियां हैं। एक तो है 5th 7th, एक दृष्टि देखेगा और 7th जरूर देखेगा, और फिर है 9th। दोस्तों ये दोनों शुभ दृष्टियां इसकी बहुत मानी जाती है। बृहस्पति जिस प्लेनेट को देख ले, जिस घर को देख ले, उस घर को शुभ कर देता है, और उस व्यक्ति के उस घर से जुड़े शुभ कार्य सारे होने लगते हैं, पैसों में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि अगर वो 7th भाव को ही देख ले तो उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अगर बृहस्पति देख ले, अगर बृहस्पति लाभ भाव को देख ले, लाभ बहुत बढ़ाता है। अगर बृहस्पति 5th भाव को देख ले तो पुत्र सुख, संतान सुख, सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि ये आपकी कुंडली है, मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। ये आपकी कुंडली है, और कुंडली में अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है, बृहस्पति यहाँ बैठा है, तो उसकी जो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5वीं दृष्टि कौन सी है। 1 2 3 4 5, यानी कि आपके 3rd, यानी कि आपके पराक्रम को बढ़ा देगा। और 5th से 5th देख रहा है तो ये बड़ा शुभ माना जाएगा। 7वीं दृष्टि इसकी 5th हाउस पे आ जाएगी, संतान भाव पे आ जाएगी,
संतान भाव भी अच्छा कर देगा। और नौवीं दृष्टि आ जाएगी 7, 8, 9, इसकी नवम दृष्टि आ जाएगी 7th हाउस पर। तो यहाँ पर आपकी शादी भी अच्छी रहेगी, शादी के सारे बेनिफिट मिलेंगे, पति अच्छा होगा, पत्नी अच्छी होगी, ये सब अच्छा होगा। बृहस्पति की बहुत ही शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो दोस्तों अगर बृहस्पति आपका यहाँ पे बैठा है तो बृहस्पति यहाँ से देखने से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6th हाउस पर पड़ी उसकी 5वीं दृष्टि। यहाँ पर उसने आपको कर्जों से मुक्त कर दिया, रोगों से मुक्त कर दिया। 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 8th हाउस को, आपका 8th हाउस भी अच्छा कर दिया, उम्र बढ़ा दी। और यदि 7, 8, 9 उसकी फिर पड़ेगी 10th, आपका कर्म भाव भी अच्छा कर दिया, सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों अब जो दृष्टि आती है वो है राहु केतु की। दोस्तों राहु केतु भी ऐसे देखते हैं जैसे बृहस्पति देखता है, इनकी भी एक 5th दृष्टि है, एक 7th दृष्टि है और एक है 9th दृष्टि। ये मैंने आपको बता दिया कि 5th दृष्टि कैसे देखेंगे, 9th, 7th, 8, ये मैंने आपको बताया। ये सारी दृष्टि हमने लगा दी और ये मैंने आपको देखना सिखा दिया। इससे आपको जरूर फायदा होगा। अगर चंद्रमा और शुक्र की सप्तम दृष्टि अगर जिस भाव पे पड़ रही है वो भाव भी शुभ हो जाते हैं और शुभ उसको परिणाम मिलने लगते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है ये भी बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।